हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए एक जनरल रीडिंग जल्दी से करके देख लेते हैं। डिटेल रीडिंग करूँगी मैं, जिसमें सबसे पहले मैं देखूँगी कि आपकी करेंट फीलिंग्स जो हैं आपके पर्सन के लिए क्या चल रही हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, साथ ही आपके पर्सन का आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है, उनकी क्या करेंट फीलिंग्स है और एंजल गाइडेंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपके और आपके पर्सन के, ये आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके पर्सन के नाम के अल्फ़ाबेट्स बीच बीच में हो सकते हैं। अपने पर्सन को याद करने की आप कोशिश करिए। 3 बार उनका नाम लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके। ऑल साइंस रीडिंग है, सो सभी देख सकते हैं इसे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, सेपरेटेड, डिवोर्सी, विडोवर, NILKEDRGUINFTAEO, या ज़ीरो भी हो सकता है, वो तो ज़ीरो हो सकता है, 10 नंबर है, 20 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। FI आई काफ़ी बार आया है और E भी आया है। P, देयर इज़ ऑल्सो B। ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स हो गए आपके पर्सन के या आपके। चलिए क्विकली देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी मुझे कलेक्ट करके बताइएगा एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में उनके पार्टनर्स को लेकर अभी क्या चल रहा है। आपकी रीडिंग इसलिए शफल कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये रीडिंग जो है वो आपकी है या नहीं। अगर फीलिंग्स आपसे मैच कर रही हैं आपकी, तो विच मीन्स पूरी रीडिंग जो है वो आपकी है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी ऑनलाइन, और बहुत सारे DMs, बहुत सारे मुझे मैसेजेस रिसीव हुए आप लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच। अक्टूबर की रीडिंग जल्दी ही अपलोड होने वाली है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए चैनल को। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके, लेट्स सी ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। अवेयरनेस, ओके। मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग है, क्या फील कर रहे हैं। जो कार्ड्स हमें लगेंगे उन्हें क्लैरिफाई कर लूँगी। Queen of Cups, Queen of Wands, Page of Wands, 5 of Cups, the High Priestess, Justice with Ace of Swords with the 7 of Cups. Okay. See, यहाँ पर just a second. Just a second, guys. यहाँ पर जो है, सबसे पहले जो साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ।
There is Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, and there is also Libra, Gemini, Aquarius. 12 के 12 साइंस है एक्चुअली, ठीक है। ये रीडिंग जो है ये उनसे रेजोनेट करेगी। देयर इज ऑल्सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बैक ऑफ कर गए सिचुएशन से। कहीं ना कहीं अभी के लिए उन्होंने इस रिलेशनशिप से खुद को खींच लिया है पीछे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो लोग कहीं ना कहीं अब विचार विमर्श कर रहे हैं, सिर्फ इमोशनल होकर के नहीं सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार इस रिलेशनशिप में रहना जो है वो जायज़ है या नहीं है, या वो अनदर ऑप्शंस को चूज़ करें। आप लोगों के पास कहीं ना कहीं मुझे कुछ और ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, और आपको ऐसा लगता है कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो डिच करके चले गए, आपको बैक ऑफ कर गए इस रिलेशनशिप से। तो अब आज की डेट में आपने खुद को बड़ी मुश्किल से बैलेंस किया है। इस टाइम की जो आप लोगों की सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स की, वो ये है कि आप खुद को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से भूल गए हैं उनको, लेकिन अब उन्हें याद नहीं रखना चाहते आप, अब अपने पे हावी नहीं होने देना चाहते हैं। आप अपने वर्क और अनदर चीज़ों पर फोकस हो रहे हैं, अनदर रिलेशनशिप पर फोकस हो रहे हैं। उनके पास जाने के लिए अब आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अब अगर आएँ तो वही आएँ, आप जो है वो आगे ना बढ़ें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो समझ करके अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं अब एक्शन लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। अगर उनको ज़रूरत है मेरी तो वो आए मेरे पास, मैं अब ऑफ़र लेकर के नहीं जाऊँगा। हालांकि आपका दिल करता है कि आप उनके पास चले जाएं, बात कर लें, लेकिन आपको लगता है कि आपको फिर चोट पहुँचेगी, आप फिर से हर्ट हो जाओगे, और वो चीज़ आप नहीं होने देना चाहते हो। यहाँ पर एक इंसान जो है, जो आप लोगों का रिलेशनशिप है उसमें ऑब्स्टिकल्स जो मुझे दिख रहे हैं वो ये है कि एक इंसान जो है वो कह रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उनसे रेजोनेट करेगा जिनका एक इंसान सेपरेट है, दूसरा मैरिड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर तुम्हें थोड़ा सा मुझे शेयर करना पड़ रहा है तो कर लो। एट द सेम टाइम हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो है वो शादीशुदा हों और आपके पर्सन जो है वो आपको शेयर ना करना चाह रहे हो, तो उनका मतलब हो कि मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, और आप बोल रहे हो कि मैं जल्दी चीज़ें सही कर लूँगा या कर लूँगी। शेयरिंग की एनर्जी है यहाँ पर, जो चीज़ नहीं एक ऑब्स्टिकल बन चुकी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ से कैसे सॉर्ट करें इस मैटर को, और आप कहीं ना कहीं इसीलिए पीछे हट गए हैं क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बोल रहे हैं कि जस्ट लेट इट बी, गो विद द फ्लो, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे फाइनल कमिटमेंट चाहिए। अगर तो आप दे सकते हो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट गिविंग मी सम टाइम सम काइंड ऑफ कमिटमेंट एट ऑल, देन जस्ट गो, और जस्ट आपका ऐसा है कि जस्ट मतलब आपको आपको अब घूमना नहीं है, आपको टहलना नहीं है, ठीक है। आपको कमिटमेंट चाहिए। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, एक ऑब्स्टिकल ये भी है कि उनको उनकी गलतियों का एहसास जो है वो बड़ा मुश्किल है दिलाना। उनको गलती का एहसास नहीं होता है, उनको जल्दी समझ में नहीं आता है कि उनकी क्या गलती है। अगर उनका ईगो थोड़ा सा, सॉरी टू से, बट आपके जो पार्टनर है वो ईगोस्टिक हो गए हैं, वो ईगो काफ़ी ज़्यादा अपना कैरी करते हैं। उन्हें ये एहसास दिला पाना कि उनकी गलती भी हो सकती है, वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, ये एक बहुत टफ टास्क है। उनको समझ ही नहीं आती, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनके दिल को पता होता है कि यहाँ पे उनकी गलती है, लेकिन बंदा या बंदी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कन्फेस नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक है। आप सपने में सोचेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, दिल दिमाग में चलेगी वो चीज़ कि हाँ मेरी गलती थी, और मतलब ये सारी चीज़ें करना है, बट आपसे कन्फेस नहीं करना है। आपसे आकर के माफ़ी इन्होंने बहुत कम मांगी होगी जीवन में, हमेशा आप ही आगे बढ़ते होंगे या बढ़ती होंगी। मजाल है कि ये शख्स माफ़ी मांग ले, और अगर समझ में भी आ रहा है कि गलती है तो भी बहुत ही ईगोइस्टिक तरीके से मैनिपुलेट कर देना, उसको डायरेक्टली कन्फेस ना करना, इस तरीके की इनकी आदत होगी कि मतलब कह देते होंगे कि हाँ यार ऐसा हो गया, दैट्स इट। आप इनसे सॉरी सुनने के लिए तड़प जाओगे, खून निकल आएगा आपके कान से, लेकिन ये भाई सॉरी नहीं बोलेगा इंसान, या नहीं बोलेगी, ऐसा इंसान हो सकता है ये, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सॉरी बोलने में, इनको लगता है कि इनका कद जो है वो छोटा हो जाएगा। एक प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में मुझे ये भी दिख रही है कि ये जब भी आते हैं तो एक कार्मिक सिचुएशन की तरह साइकिल लेकर के आते हैं, ब्रेड क्रम्स आपको देते हैं, देखते हैं कि आप हो, ठीक हो, फिर ये चले जाते हैं। ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं स्टोरी को, एक एक पिक्चर को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न यही है कि ये कहीं ना कहीं और बटे हुए हैं, ये पूरे आपके नहीं हो पा रहे हैं, जो इस रिश्ते का एक मेजर प्रॉब्लम है। चाहे वो इनकी फैमिली ना मान रही हो तो इस वजह से ये उधर भी इन्वेस्ट हो रहे हैं,
आपको नहीं चुन पा रहे हैं पूरी तरीके से, इसलिए आपकी स्टोरी अधूरी रह जा रही है। तो आपको हमेशा लगता है कि यार आप जो है 99% एक जो पिक्चर है उसको आपने उसके टुकड़े खोज खोज के लगा दिए, लेकिन जो पॉइंट एक फाइनल लॉक इनकी तरफ से लगना है, जो इनकी तरफ से फाइनल हाँ होना है, इनकी तरफ से फाइनल स्टेप होना है, वो ये बंदा या बंदी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ रुक गई है। ठीक है, उस वजह से ये चीज़, सिर्फ उतनी चीज़ की वजह से पिक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, यानी आपकी लव स्टोरी जो है वो अपने क्लाइमैक्स पे नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको इस रिश्ते में बीच बीच में ऐसा लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं भी उस पर वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो भाग जाते हैं, परिस्थिति से भाग जाते हैं आपके पार्टनर। जब जब स्टैंड लेना होता है तो आपको महसूस होता होगा कि आप भाला वाला लेके एकदम खड़े हो गए कि अरे ऐसी की तैसी हम तो आगे बढ़ जाएंगे, हम तो जो है तुम्हारे लिए लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये पता चला कहीं गायब हो गए। इनको उस टाइम पे जो दूरदर्शिता नहीं है, आप समझ पा रहे हैं, मतलब इनके अंदर वो तेज़ी नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है उस रिलेशनशिप में जिस लेवल का स्टैंड ले लेना है, जितनी तेज़ी से, जितना बड़ा रिस्क है उस चीज़ को जितनी तेज़ अचीव करना है, वो कैपेसिटी इनके अंदर नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं लेकिन उन एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में हमेशा लड़ाई हो जाती है। ये उस टाइम पे कहीं घूमने निकल जाएंगे, अवॉइड कर देंगे सिचुएशन को, बोल देंगे मेरा कोई ट्रैवल प्लान है, समथिंग, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, और जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डे बाय डे वर्स्ट हो रही हैं, प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं और हो चुकी हैं। इवन दो कुछ लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग काफ़ी टाइम से एक ट्रिप प्लान कर रहे हो जो नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो ज़रा से ऐसे हो गए हैं कि आपको ये रीडिंग देखनी पड़ रही है। आपके जो पार्टनर हैं, अगर मैं उनकी तरफ से आपको बताऊं कि वो क्या फील कर रहे हैं, सी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके अलावा उनकी लाइफ में अगर ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा ये फीलिंग, जो जिनके पर्सन मेल हैं, राइट, आप फीमेल हो और आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, सी आपको वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी कंसिडर करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ इनकी लाइफ में एक नेगेटिव वुमेन और है। इट कुड बी इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनकी बेटी हो सकती है, या फिर इनकी बहन हो सकती है, या कोई बेस्टी हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान जो इनको साम दाम दंड भेद करके हमेशा से अपने लिटरली इशारे पे नचाना चाहता है। और आपको जो है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बट वो इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और फायरी एनर्जी वाला दिख रहा है मुझे, जो बहुत ही ईजिली इनको मैनिपुलेट कर लेता है और ये हो जाते हैं। आपके सच्चे इमोशंस इनको समझने में ज़रा सी तकलीफ होती है क्योंकि आप मैनिपुलेटिव नहीं हो, बट वो जो शख्स है वो कुछ भी कह देता है, मतलब कह देती हैं, और ये उसको एकदम जैसे कि कोई टोना टोटका कर दिया उस तरीके से हाँ हो करके मान लेते हैं। तो ये ज़्यादातर उन लोगों से रेजोनेट कर रही है फीलिंग्स जिनके पार्टनर मेल है। 20% ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर फीमेल है तो भी आपसे रेजोनेट कर रही है कि किसी मेल के या किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपने इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया, प्रायोरिटाइज नहीं किया और आप ही चले गए। मतलब ये आपको बोल रहे थे कि चीज़ें मैं सॉर्ट कर लूँगा या कर लूँगी, बट आपने पेशेंस नहीं दिखाया। आप जो है वो बहुत ही मतलब इम्पेशेंट होकर के आपने एक्शन ले लिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी में, तकलीफ में, इनको लग रहा है कि ये जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं शायद ये हमेशा के लिए रह गए। और इधर आप इनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, आप ऑफर लेके जा नहीं रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो गए हैं, जबकि हालांकि इनका ईगो ज़्यादा बड़ा है जो कि क्लियर एनर्जी है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं। इन्हें इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत ही दिमागी हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर क्या कहना ठीक होगा कि मतलब आप मिस्टीरियस हो गए हो बेसिकली, आपको ये जज नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इन्हें बस इतना लग रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं वो पूरी तरीके से आपके काबू में हैं, आप इस समय किसी की बात नहीं सुन रहे हो, और आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव आपका क्या होने वाला है, इन्हें ये बात समझ में भी नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा टेंस्ड है सिचुएशन को लेकर के कि व्हाट नेक्स्ट, they won't understand what happening here. So
यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए इनको इनका कर्मा जो है वो मिल रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स को मैं बता दूं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, स्पेशली जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, अगर ये आपको डिच करके गए हैं तो, अगर ये आपको चीट करके गए हैं तो, अगर इन्होंने आपके साथ झूठ फरेब किया है तो, अगर ये आपको बिट्रेट करके गए हैं तो, मतलब जो कुछ भी करके गए हैं, एवरीथिंग वो इनके साथ एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, जिसके बाद अब ये आपको बहुत ज़्यादा चर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वो मोमेंट्स जिनमें इन्होंने आपके साथ गलत किया था और आपने इनको चुटकियों में माफ़ कर दिया था कि इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, और इन्होंने ऐसे झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाए और आपने कहा कि जस्ट लेट इट बी, आई लव यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो इनको जेस्चर दिया, अब इन्हें वो चीज़ें याद आ रही हैं कि इनको आपके अलावा कोई माफ़ नहीं कर पाता है। आपको इन्होंने शायद बोला भी होगा कि जितनी आसानी से तुम मुझे माफ़ कर देती हो या कर देते हो, तुम्हारे जैसा मुझे इतनी ईजिली कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जस्ट द वे आई एम, है ना। जैसे भी ये है, इनको चेंज करना चाहता है हर इंसान, लेकिन आप इनको चेंज कभी नहीं करना चाहते हो। तो इस वक्त डीप 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 थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज और यू नो कहीं ना कहीं स्टेटस डीपी वगैरह आपका देखना, स्टॉक करना, आपको स्पाई करना, ऐसी एनर्जीज इनकी चल रही हैं क्योंकि ये याद कर रहे हैं। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कोई अनदर ऑप्शन देख रहे हैं, आप जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड क्योंकि दिख रहे हैं इस टाइम पे, एकदम काम, कूल, कंपोज्ड। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अबे भाई ऐसा तो नहीं हो गया कि वो बंदी कहीं और चली गई या चला गया, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत अच्छे थे, प्रॉब्लम्स इनमें थी, आप हमेशा से प्यारे थे, प्यारे हैं और हमेशा से रहेंगे। तो आपके जैसा इंसान तो कोई भी पाना चाहेगा। तो इनको ये चीज़ लग रही है कि यार ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई और मिल गया या कोई और मिल गई, या अगर मैं जाऊंगा ऑफर लेकर के या जाऊंगी बात करने के लिए तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, और ऐसा ना हो कि मैं आफत, क्योंकि अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत बड़ा बवाल होगा, इतना ईजी नहीं है आपके पास आना, बहुत ज़्यादा बवाल होगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा बवाल मोल लेकर के अगर मैं जाऊँ तो ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा, मेरा कप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मुंह फेर के बैठ जाएगा कि जस्ट गो। तो इनको एक ये इनसिक्योरिटी है, ये श्योरिटी चाहते हैं आपके पास आने के पहले कि आप इन्हें एक्सेप्ट ही करोगे, है ना। क्योंकि ऑलरेडी एक इनको धोखा मिला है, जो भी इन्होंने किया है इनको समझ में आ गया है कि इनको इनका कर्मा मिल गया है। इस वजह से अब ये डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि भैया ऐसा ना हो कि हमारे साथ ऑलरेडी गलत पे गलत हो ही रहा है, कर्मा रिलीज हो ही रहा है हमारा, और उसके बाद जो है अब फिर से वही चीज़ हो जाए। देखते हैं अपकमिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स उधर से भी आया था और यहाँ पे भी आया है। सी, इनको ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए कि चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चीज़ें शायद ख़त्म हो गई हैं, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। बट एक सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी फील करते हैं ये आपके लिए, एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। द प्रॉब्लम इज़ कि इनको नहीं पता, मतलब इनके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हो सकता है कि किसी म्यूचुअल से, अगर आप लोगों के बीच कोई म्यूचुअल है, ये उससे कंसर्न अपनी बताएं, अपनी बात जताएं, डिस्कशन करें कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या मैं करूं जो ये चीज़ सॉर्ट हो सके। और अगर ऐसा नहीं है तो भी ये रीयूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं। बट इनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो आप इनके पास आएंगे या नहीं, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे या नहीं। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे। मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई क्विक एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि एक लाइफ का इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेजर चेंजेस हो रहे हैं। तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, दोबारा से एक साइकिल आप लोगों की एंड हो रही है। तो थोड़ा सा जिन लोगों ने पेशेंस इतना दिखाया है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा दिखाया है, बट थोड़ा सा और दिखाइए। अपकमिंग 2 वीक्स 2 मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेजर चेंजेस। अब की जब ये आएंगे तो आपको कमिटमेंट भी देंगे और इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, जो इन्होंने पहले नहीं किया था। ठीक है, तो एक्सपेक्ट आप पॉजिटिव कर सकते हो थिंग्स, बट थोड़ा सा पेशेंस और दिखाना पड़ेगा। देख लेते हैं कि क्या एंजल गाइडेंस है। इसके बाद तैयार हो जाइएगा, आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की आपके साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग्स में अपलोड करने वाली हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक आ जाए। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ज़रूर 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 कमेंट करिएगा। बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट करी या नहीं करी, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन, बिग हैप्पी चेंजेस, अनलकी विथ
इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पर कुछ लोगों की तबीयत अगर नहीं ठीक है तो तबीयत ठीक होने वाली है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आई एम सॉरी कोई आ गया था यहाँ पर। मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज मिल रहा है कि देखिए आप लोग भगवान पर जितना ज़्यादा भरोसा रखेंगे, अपनी किस्मत पर और किस्मत के पॉजिटिव होने पर, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आने वाली हैं अपकमिंग डेज में। जैसा कि मैंने रीडिंग में ही बोला, चेंजेस आने वाले हैं और प्रॉपर चेंजेस आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मिलावटी चेंजेस आएंगे कि जैसे आते हैं और बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी में रहते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। फाइनल आएंगे, या जिनके भी पर्सन आएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए आएंगे एक पूरी सिचुएशन को एंड करके, पर वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी है, इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन वही चीज़ है कि मतलब आपको पॉजिटिव जितना ज़्यादा रहेंगे आप तक चीज़ें जो है वो पॉजिटिव पहुँचेंगी, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बट इफ़ अगर कुछ लोग इस रीडिंग को देखते हुए तुरंत से पूछ रहे हैं कि क्या तुरंत कोई चीज़ होगी, क्या ऐसा तुरंत होगा, अनलकी का कार्ड है, इमीडिएट कोई एक्शन मुझे अभी नहीं दिखा है, आई एम सॉरी। सो बट आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए कि आपकी जो ये रीडिंग है आपसे रेजोनेट करे। क्लेम करिए इस रीडिंग को कि जिनके भी पार्टनर आए वो फाइनली आए और फिर आकर के फिर चले जाएं तो क्या फ़ायदा है। इसलिए जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा सा और आए तो आपकी फाइनली आए, है ना। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अपना रखिए बहुत ख्याल, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।